लो भाई फाइनली ले आया बारात। यानी कि जिस बारात का इंतज़ार कर रही थी ईमान, वो तो आ ही गई है। ऐसा ही कुछ कहती है वो बिलाल को, और कहती है कि यही वो काम था जो करना बाकी था। तुम्हें मुझ पे बिल्कुल भी यकीन नहीं था। लेकिन जी आप देखेंगे कि ईमान की हर तरमी ने भी सारा काम ख़राब किया है। हर वक्त अपनी मर्ज़ी, अपनी ईगो, अपनी मनमानी को लेके चलने वाली लड़की हर चीज़ को तबाह बर्बाद करके रख रही है। लेकिन अभी तक उसको समझ नहीं आ रही। बार बार बिलाल उसको समझाने की कोशिश करता रहा कि देखो, जो सारा मामला कर रही हो ना, ऐसा मत करो। कभी कभी ओवर स्मार्ट होना भी ठीक नहीं होता। लेकिन इस लड़की को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही सारा कुछ किए जा रही है। और नतीजा देखिए आपके सामने है कि किस तरीके से उसको जलील किया जा रहा है। ज़माने भर में रुस्वा हो गई है। आप देखेंगे कि बिलाल को इस चीज़ का पूरा पूरा यकीन है कि ये सब कुछ इसने नहीं किया। लेकिन एक मजबूरी की खातिर उसको ये सारी बातें सुननी पड़ रही हैं और हर चीज़ को बर्दाश्त करना पड़ा है, क्योंकि वो सही वक्त और सही मौके के इंतज़ार में है। लेकिन जी आप देखेंगे कि फ़िलहाल वो ईमान को कहता है कि जैसा जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो, क्योंकि मैं इस वक्त अपनी ड्यूटी पे हूँ और मैं कुछ भी अपनी मर्ज़ी के साथ नहीं कर सकता। इसलिए तुम्हें थोड़ा सब्र करना होगा। दूसरी तरफ ज़ारा कहती है कि मैं तुम्हें कॉल कर करके थक गई, लेकिन तुमने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। देखो, तुम्हें कुछ तो जवाब देना चाहिए था। मैं इसी बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहती थी। जिस पर वो कहता है, हाँ मैंने सुनी थी तुम्हारी बात, और तुमसे बात भी हुई थी। लेकिन तुमने मुझे सही तरीके से नहीं बताया कि मान के साथ क्या होने वाला है। जिसको सुनकर वो कहती है कि यकीन मानो, मुझे खुद सही तरीके से नहीं पता था, लेकिन इतना ज़रूर पता था कि ये लोग ईमान को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, और यही बात मैं आप लोगों को बताना चाहती थी। आगे से आप देखेंगे कि ज़ारा कहती है कि मुझे अभी भी शक है कि तुम्हारे बारे में ये बहुत बड़ी साजिश कह रहे हैं, और बहुत जल्द तुम्हारा कुछ ना कुछ करेंगे। इसलिए बेहतर यही है कि तुम्हें बच के रहना होगा, क्योंकि ये लोग नहायत ज़ालिम किस्म के लोग हैं और अपनी आइक पर आके कुछ भी कर सकते हैं। मुझे किसी पे कोई यकीन नहीं है। जिस पर वो कहता है कि तुम बिला वजह परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं इन लोगों को बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ और हैंडल भी कर लूँगा। तैमूर अब ईमान को बचाने की पूरी से पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहता है कि ईमान को कोई भी नुकसान पहुँचे। लेकिन बिलाल को वो खुश नहीं देख सकता। इसलिए वो फैसला करता है कि बहुत जल्द ऐसा हशर करेगा कि ये बिलाल याद रखेगा कि उसने क्या करना है। और वो सोचता है कि बस कैसा बहाना ढूंढूं और ये लड़की बिल्कुल पूरे तरीके से आज़ाद हो जाए और पहले की तरह ही जिए। चाहे लाख कोशिशों के बावजूद भी वो उसको अपने दिल से नहीं निकाल पा रहा। उसके दिल में ईमान के लिए मोहब्बत बढ़ती ही जा रही है। आप देखेंगे कि ईमान को जैसे ही वो ऑफ़र करता है और कहता है कि मैं तुम्हारी दिल से मदद करना चाहता हूँ, लेकिन साफ साफ ईमान इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की कोई भी ज़रूरत नहीं। जाओ जाकर उनकी मदद करो जिन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। इसलिए बेहतर यही है कि मेरे मामलात में आइंदा से कभी भी मत बोलना। दूसरी तरफ लैला कहती है कि आहत सही सी बताओ, ये सब कुछ तुमने ही करवाया है ना। आगे से आप देखेंगे कि वो उसको कहता है कि हाँ मैंने ही करवाया है और मैं ऐसा ही करूँगा, क्योंकि मुझे उससे शदीद नफ़रत है और मैं नफ़रत की खातिर इस हद तक गुज़र जाऊँगा। उसने जो ज़िल्लत मुझे दी है ना, उससे बदतर ज़िल्लत मैं उसको देना चाहता हूँ, ताकि उसको अंदाज़ा हो जाए। लो भाई फाइनली ले आया बारात। यानी कि जिस बारात का इंतज़ार कर रही थी ईमान, वो तो आ ही गई है। ऐसा ही कुछ कहती है वो बिलाल को, और कहती है कि यही वो काम था जो करना बाकी था। तुम्हें मुझ पे बिल्कुल भी यकीन नहीं था। लेकिन जी आप देखेंगे कि ईमान की हर तरमी ने भी सारा काम ख़राब किया है। हर वक्त अपनी मर्ज़ी, अपनी ईगो, अपनी मनमानी को लेके चलने वाली लड़की हर चीज़ को तबाह बर्बाद करके रख रही है। लेकिन अभी तक उसको समझ नहीं आ रही। बार बार बिलाल उसको समझाने की कोशिश करता रहा कि देखो, जो सारा मामला कर रही हो ना, ऐसा मत करो। कभी कभी ओवर स्मार्ट होना भी ठीक नहीं होता। लेकिन इस लड़की को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही सारा कुछ किए जा रही है। और नतीजा देखिए आपके सामने है कि किस तरीके से उसको जलील किया जा रहा है। ज़माने भर में रुस्वा हो गई है।
आप देखेंगे कि बिलाल को इस चीज़ का पूरा पूरा यकीन है कि ये सब कुछ इसने नहीं किया, लेकिन एक मजबूरी की खातिर उसको ये सारी बातें सुननी पड़ रही हैं और हर चीज़ को बर्दाश्त करना पड़ा है, क्योंकि वो सही वक्त और सही मौके के इंतज़ार में है। लेकिन जी आप देखेंगे कि फ़िलहाल वो ईमान को कहता है कि जैसा जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो, क्योंकि मैं इस वक्त अपनी ड्यूटी पे हूँ और मैं कुछ भी अपनी मर्ज़ी के साथ नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें थोड़ा सब्र करना होगा। दूसरी तरफ ज़ारा कहती है कि मैं तुम्हें कॉल कर कर के थक गई, लेकिन तुमने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। देखो, तुम्हें कुछ तो जवाब देना चाहिए था। मैं इसी बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहती थी। जिस पर वो कहता है, हाँ मैंने सुनी थी तुम्हारी का बात और तुमसे बात भी हुई थी, लेकिन तुमने मुझे सही तरीके से नहीं बताया कि मान के साथ क्या होने वाला है। जिसको सुनकर वो कहती है कि यकीन मानो, मुझे खुद सही तरीके से नहीं पता था, लेकिन इतना ज़रूर पता था कि ये लोग ईमान को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, और यही बात मैं आप लोगों को बताना चाहती थी। आगे से आप देखेंगे कि ज़ारा कहती है कि मुझे अभी भी शक है कि तुम्हारे बारे में ये बहुत बड़ी साजिश कह रहे हैं और बहुत जल्द तुम्हारा कुछ ना कुछ करेंगे। इसलिए बेहतर यही है कि तुम्हें बच के रहना होगा, क्योंकि ये लोग नहायत ज़ालिम किस्म के लोग हैं और अपनी आइक पर आके कुछ भी कर सकते हैं। मुझे किसी पे कोई यकीन नहीं है। जिस पर वो कहता है कि तुम बिला वजह परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं इन लोगों को बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ और हैंडल भी कर लूँगा। तैमूर अब ईमान को बचाने की पूरी से पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहता है कि ईमान को कोई भी नुकसान पहुँचे, लेकिन बिलाल को वो खुश नहीं देख सकता। इसलिए वो फैसला करता है कि बहुत जल्द ऐसा हशर करेगा कि ये बिलाल याद रखेगा कि उसने क्या करना है, और वो सोचता है कि बस कैसा बहाना ढूंढूं और ये लड़की बिल्कुल पूरे तरीके से आज़ाद हो जाए और पहले की तरह ही जिए। चाहे लाख कोशिशों के बावजूद भी वो उसको अपने दिल से नहीं निकाल पा रहा, उसके दिल में ईमान के लिए मोहब्बत बढ़ती ही जा रही है। आप देखेंगे कि ईमान को जैसे ही वो ऑफ़र करता है और कहता है कि मैं तुम्हारी दिल से मदद करना चाहता हूँ, लेकिन साफ साफ ईमान इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की कोई भी ज़रूरत नहीं। जाओ जाकर उनकी मदद करो जिन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। इसलिए बेहतर यही है कि मेरे मामलात में आइंदा से कभी भी मत बोलना। दूसरी तरफ लैला कहती है कि आहत सही सी बताओ, ये सब कुछ तुमने ही करवाया है ना। आगे से आप देखेंगे कि वो उसको कहता है कि हाँ मैंने ही करवाया है और मैं ऐसा ही करूँगा, क्योंकि मुझे उससे शदीद नफ़रत है और मैं नफ़रत की खातिर इस हद तक गुज़र जाऊँगा। उसने जो ज़िल्लत मुझे दी है ना, उससे बदतर ज़िल्लत मैं उसको देना चाहता हूँ, ताकि उसको अंदाज़ा हो जाए।